हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे OSSC कंप्यूटर स्किल टेस्ट को। और इस पार्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा MS एक्सेल का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि OSSC में आ चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम लोग इन डिटेल में सारा चीज़ को सीखेंगे MS एक्सेल के अंदर। आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी इस MS एक्सेल में मैं बताऊँगा ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो सके एग्जाम के अंदर। तो चलो पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करके सारा चीज़ समझेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, टाइप द फॉलोइंग वर्कशीट इन MS एक्सेल। यहाँ पर आप लोग को एक वर्कशीट बनाना पड़ेगा जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है हेडिंग में, एम्प्लॉय नंबर, नेम, बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, कन्वीनियंस अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, उसके बाद दिया गया है ग्रॉस, टैक्स, नेट। तो ये सारा चीज़ दिया गया है और यहाँ पर 3 कॉलम में कुछ डाटा दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर दिया गया है 1 से लेकर 7 तक, देन नेम दिया गया है, देन बेसिक सैलरी दिया गया है। देन आप लोग को ये जो भी डाटा है ये आप लोगों को फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में बोला गया है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। कैलकुलेट हाउस रेंट। आप लोग को यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो हाउस रेंट यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो किस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इफ बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000 देन 45%, अदरवाइज 30%। ठीक है, देखो अगर बेसिक सैलरी जो है 5,000 से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आप लोग को हाउस रेंट जो कैलकुलेट करना है 45% करना है, और अगर 5,000 से कम है तो वहाँ पर आप लोगों को 30% कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला गया है नेक्स्ट कॉलम, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कन्वीनियंस अलाउंसेस कैसे कैलकुलेट करोगे, इफ बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000 देन 30%, अदरवाइज 20%। ठीक है, 5,000 से ज़्यादा होगा तो 30%, अदरवाइज 20%। उसके बाद क्या बोला गया है, कैलकुलेट मेडिकल अलाउंसेस किस तरह से आप लोग कैलकुलेट करोगे, इफ बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000 देन 60%, अदरवाइज 45%। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। एंड ग्रॉस पे यहाँ पर किस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये जो भी है बेसिक सैलरी, रेंट, अलाउंसेस जो भी दिया गया है इसको आप लोगों को सम करके यहाँ पर ग्रॉस सैलरी आप लोगों का यहाँ पर ग्रॉस जो है पे यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करना है, कैलकुलेट टैक्स आप लोग किस तरह से कैलकुलेट करोगे, जो कि यहाँ पर दिया गया है, इफ ग्रॉस इज ग्रेटर देन 15,000 देन 10%, अदरवाइज 0%। अगर ग्रॉस यहाँ पर ये जो ग्रॉस है ना 15,000 रहता है तो आप लोगों का 15,000 से ज़्यादा होता है तो आप लोगों को यहाँ पर 10% का टैक्स लगेगा। ठीक है, अदरवाइज 0% का टैक्स लगता है। एंड नेट पे आप लोगों को किस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट पे इक्वल टू ग्रॉस पे माइनस टैक्स। यहाँ से जो भी ग्रॉस आएगा ना देन माइनस आप लोग को टैक्स करोगे तो यहाँ पर आप लोग का नेट पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोग को इन डिटेल में सारा चीज़ समझ में आएगा। उसके बाद क्या बोला गया है, कैलकुलेट द टोटल सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज लेस देन 5,000। आप लोगों को सैलरी, बेसिक सैलरी जो है ये वाला आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। अगर 5,000 से लेस है तो आप लोगों को टोटल करना पड़ेगा, और 5,000 से जो ज़्यादा है उसको आप लोगों को कैलकुलेट नहीं करना है। तो ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला का यूज़ होगा। एंड काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट गिविंग टैक्स। और आप लोगों को यहाँ पर काउंट भी करना पड़ेगा जो टैक्स यहाँ पर नहीं पे करेंगे, जिनको जो 0 पे कर रहे हैं वो वाला आप सेक्शन को हम लोगों को काउंट करना पड़ेगा। तो चलो प्रैक्टिकल करते हैं तो आप लोग को इन डिटेल में सारा चीज़ समझ में आएगा, आप लोगों को कोई भी एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक्सेल को ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ डाटा को ऑलरेडी फिल करके रखा हो ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग को यहाँ पर जैसे कि आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो, ये हेडिंग मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टाइप कर लिया है, और यहाँ पर जो भी ये डाला डाटा सेक्शन दिया गया ये हम लोग मैंने अप्लाई ऑलरेडी करके रखा है। ठीक है, बाकी ये जो भी डाटा यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना है ये मैं आप लोग को इन डिटेल में करके दिखाऊंगा। तो चलो देख लेते हैं। पहले ये देखो आप लोग हेडिंग जो है ना ये आप लोगों का जो है ये बोल्ड फॉर्म में, तो हम लोग बोल्ड फॉर्म में कर लेंगे। और ये टॉप की ओर अलाइनमेंट किया हुआ है तो टॉप की ओर अलाइनमेंट कर लेंगे। और ये सारा डाटा देखो आप लोग सेंटर की ओर अलाइनमेंट किया गया तो सेंटर की ओर हम लोग अलाइनमेंट कर लेंगे। तो चलो कर लेते हैं। तो पहले तो आप लोगों को क्या करना है, ये देखो मैंने यहाँ पर टाइप करके रखा है, सिंपल टाइप करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने रैप टेक्स्ट भी नहीं किया है। तो चलो इसको पहले तो रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रैप टेक्स्ट कर लिया। उसके बाद आप लोग अगर यहाँ पर देखो क्वेश्चन में तो ये टॉप की ओर अलाइनमेंट है तो हम लोग टॉप की ओर अलाइनमेंट कर लेंगे। अलाइनमेंट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा,
अलाइनमेंट सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये टॉप अलाइनमेंट होता है, तो हम लोग यहाँ पर टॉप अलाइनमेंट कर देंगे। देन इसको बोल्ड बोला गया है तो बोल्ड करना है, कंट्रोल बी भी कर सकते हो आप लोग, या फिर यहाँ पर क्लिक करोगे तो माउस से तो भी आप लोग को यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग एक चीज़ देखो, यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एम्प्लॉय के नीचे है नंबर। तो आप लोग किस तरह से करोगे, देखो इसको करने का 2 तरीका है, लेकिन बेस्ट तरीका जो होता है अल्ट और इंटर करके करने से ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप लोग इस तरह से करोगे ना, कभी कभी क्या होता है कि प्रिंट प्रीव्यू में अगर आप लोग जाते हो तो आप लोग को ये वाला सेक्शन नीचे नहीं दिखता है, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू में जब आप लोग प्रिंट आउट निकालते हो तो आप लोग किस तरह से करना है, तो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ। आप लोग को यहाँ पर माउस से क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को अल्ट प्रेस करना है कीबोर्ड में, अल्ट देन इंटर कर देना। जैसे ही करोगे तो ये नीचे की ओर आ जाएगा। और देखो नेम ये तो सही जगह में, बेसिक सैलरी भी सही जगह में, हाउस रेंट भी सही जगह में। अलाउंसेस का ई जो है ऊपर की ओर करना है, तो ये मैंने यहाँ पर करूँगा, थोड़ा सा ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा। मेडिकल अलाउंस का भी ई ऊपर करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ड्रैग करना है राइट की ओर। देन ये देखो सेंटर की और अलाइनमेंट है क्या, देख लेता हूँ मैं। देखो ये समझ तो नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो ये सेंटर की ओर अलाइनमेंट नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो मैं इसको सेंटर की ओर ही अलाइनमेंट कर देता हूँ, कहीं ना कहीं लग रहा है सेंटर की ओर ही है, ठीक है। तो मैं इसको सेंटर ही कर देता हूँ। तो सेंटर करने के लिए जैसे ही क्लिक करोगे तो ये सेंटर की ओर अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर नंबर फिल नहीं करा है, क्योंकि मेरे को आप लोगों को बताना है कि किस तरह से आप लोगों को कभी नंबर फिल करना है। तो आप लोग 1 यहाँ पर टाइप करना है, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर 1 आप लोगों को टाइप करना है। देन आप लोग इस तरह से ड्रैग करोगे नीचे की ओर, देन यहाँ पर आप लोगों को फिल सीरीज करोगे तो आ जाएगा। और एक तरीका क्या है, आप लोग को इसको क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट मैं करके दिखाता हूँ, मतलब आप लोग को नहीं करना है। 1 देन यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, 2 करना है, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करना है। देन इसको आप लोग जैसे ड्रैग करोगे तो भी आप लोग का सीक्वेंस में आ जाएगा। तो दो तरीका, एक तो फिल सीरीज करके भी कर सकते हो, एक आप लोग 1 2 लिख लो, उसके बाद भी ड्रैग करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। देन आप लोग को ये वाला भी डाटा सेंटर में रखना है, तो मैं यहाँ नेट तक का सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जो भी यहाँ पर कॉलम दिया गया है नेट तक सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, सेंटर की ओर। तो मैं यहाँ पर सेंटर की ओर इसको अलाइनमेंट दे दिया हूँ। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को ये फॉर्मूला लगा के यहाँ पर सारा चीज़ निकालना है। तो मैं पहले कैलकुलेट करता हूँ हाउस रेंट। यहाँ पर इफ फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। अगर बेसिक सैलरी 5,000 से ज़्यादा होगा तो 45%, अदरवाइज 30%, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग को लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप लोग को इक्वल टू का साइन लगाना है। देन आप लोग को इफ फॉर्मूला लगाना है। इफ यहाँ पर टाइप करना है, देन यहाँ पर क्लिक कर देना है आप लोग को माउस से। देन आप लोग को क्या फॉर्मूला लगाना है, अगर ये वाला जो है बेसिक सैलरी 5,000 से ज़्यादा होगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ग्रेटर देन का साइन दूंगा। तो ग्रेटर का साइन दे देता हूँ मैं यहाँ पर। देन 5,000 करना है आप लोगों को। देन यहाँ पर आप लोगों को कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद क्या है, आप लोगों को यही वाला सेलेक्ट कर लेना है। ये वाला जो है ना, इसी को सेलेक्ट करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। ये गलती से यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। इसको आप लोग C2 भी कर सकते हो। देखो ये C है और ये 2 वाले रो में है, तो इसको C2 भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर भी प्रेस करोगे तो ये दोबारा यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर C2 कर लेता हूँ, जो कि ज़्यादा ईजी रहता है। तो मैं यहाँ पर C2 कर लेता हूँ। तो ये C2 इंटू 45% बोला था, ठीक है। एक बार मैं आप लोग का यहाँ पर लेके जाता हूँ 45%, अदरवाइज 30%, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 45% कर लूँगा। इंटू का साइन लगाने के लिए आप लोग को स्टार प्रेस करना पड़ता है कीबोर्ड में, जो कि लेफ्ट साइड में आप लोग को शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करना है, तो आप लोग का ये इंटू का साइन आ जाएगा। स्टार का साइन को हम लोग इंटू के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 45%, तो ये मैंने 45% कर दिया। अदरवाइज क्या रहेगा, अगर 5,000 से कम होता है तो आप लोगों का 30% होगा, ठीक है। तो मैं इसको 30% कर लेता हूँ। C2 देन इंटू का साइन, देन 30%। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। आप लोग को ब्रैकेट में बंद कर देना है। देन इंटर जैसे ही आप लोग प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आ चुका है। देन आप लोग को ड्रैग कर देना है। सिंपली क्या करना है, ड्रैग करना है। जैसे ड्रैग करोगे सभी का कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 5,000 से जो भी कम है उसका क्या होता है 30%। तो देखो 4,000 जो है 5,000 से कम है, तो यहाँ पर इसका अगर आप लोग 30% निकालते हो तो 1,200 होता है। और 8,000 का अगर आप लोग 45% निकालते हो तो 36 है, ठीक है, 3600 होगा। तो ये आ चुका है। अब देखो कन्वीनियंस अलाउंसेस भी आप लोग को निकालना है। तो चलो इसका क्या बोला गया है, कन्वीनियंस अलाउंसेस
अलाउंसेस में भी आप लोगों को क्या बोला गया, इफ बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000 देन 30%, अदरवाइज 20%। तो यहाँ पर क्या बोला गया यार, अगर 5,000 से ज़्यादा हो तो 30% होगा, अदरवाइज 20% होगा। तो यहाँ पर भी देखो कुछ अलग आप लोगों को फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना है, सेम ही फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हो ना, शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। क्या ट्रिक लगा सकते हो, आप लोग को दोबारा टाइप नहीं करना। अगर आप लोग टाइप करते हो दोबारा से लॉजिकल टेक्स्ट को यहाँ पर देते हो तो आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है। आप लोग अभी हाउस रेंट निकाला है, और ये हाउस रेंट किसके बेसिस में निकाला था, बेसिस सैलरी के अकॉर्डिंग इसको निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को चले जाना है, ठीक है, डबल क्लिक करना है, देन आप लोग को यही वाला जो भी फॉर्मूला है इसको आप लोगों को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करना है। क्या करना है, कंट्रोल सी करना है, ठीक है, कंट्रोल सी कर लेना है। कंट्रोल सी के बाद आप लोगों को क्या करना है, कंट्रोल सी के बाद आप लोग को यहाँ पर अभी मैंने डबल क्लिक करना है, देन आप लोगों को इसको एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है, देन आप लोगों को क्या करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप लोगों को क्या करना है, कंट्रोल सी कर देना है। कंट्रोल सी करके आप लोगों को इंटर प्रेस कर देना है। क्या करना है, इंटर प्रेस कर देना है। तो ये एज इट इज आ जाएगा। माउस को अगर इधर उधर ले जाओगे तो ये गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। गड़बड़ नहीं होगा, मतलब आप लोग अंडो करके उसको दोबारा से ला सकते हो, जैसे कि अभी मेरे साथ हुआ था, ठीक है। देन आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को कंट्रोल भी करके उसी फॉर्मूला को पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, पेस्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, कुछ चीज़ों का चेंजेस आएगा। जैसे कि कन्वीनियंस अलाउंसेस में अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर क्या बोला है, 30%। 5,000 से अगर ज़्यादा होता है तो 30%, अदरवाइज 20%, ठीक है। तो 30 और 20 को यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करूँगा, 45 की जगह मैं क्या करूँगा, 30% कर दूँगा, 30 कर दूँगा। तो ये रहा 30, और ये 30 का जगह आप लोगों को क्या करना है, 20 कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने 20 कर दिया। देन आप लोगों को इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप लोग इंटर प्रेस करोगे तो कन्वीनियंस अलाउंस आप लोग का इजीली आ जाएगा। आप लोग को दोबारा सारा चीज़ लॉजिकल टेक्स्ट यहाँ पर देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और आप लोग का टाइम भी सेव होगा एग्जाम में डेफिनेटली, ठीक है। देन हम लोग मेडिकल अलाउंसेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो मेडिकल अलाउंसेस आप लोगों को किस तरह से फाइंड करना है, पहले तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कैलकुलेट मेडिकल अलाउंसेस इफ बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000 देन 60%, अदरवाइज 60 और 45%, ठीक है। तो आप लोगों को सेम वही वाला जो लॉजिकल टेक्स्ट है यहाँ पर देना है, ठीक है। आप लोग को दोबारा से कुछ भी नहीं करना है, कॉपी भी नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने एक बार कॉपी करके रखा था, ठीक है। तो वो ऑलरेडी कॉपी करके रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर कंट्रोल भी जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर आप लोग को वही फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन देयर शुड बी सम चेंजेस इन परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ परसेंटेज में चेंजेस करना पड़ेगा आप लोगों को। तो क्या चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बोला गया है, देखो कितना, यहाँ पर 60% बोला गया है, और यहाँ पर 45% बोला गया है। तो मैं इसको कर लेता हूँ 60 और 45, तो इसको मैं 60 कर लेता हूँ, 60 कर लिया। देन मैं इसको 45 कर लेता हूँ, देन मैं इसको 45 कर दिया। देन मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा और इसको ड्रैग करूँगा तो ये अलाउंस आप लोगों का यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस आप लोगों को करना है। ग्रॉस करने के लिए आप लोगों को इन चारों का सम कर देना है। सम करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू का फॉर्मूला लगाते हैं, और इसको एक साथ रेंज को सिलेक्ट करते हैं, देन इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। एक बार रुको, ये मैंने मिस्टेक कर दिया है। तो ये इक्वल का देन सम का फॉर्मूला मैंने लगाना भूल गया, तो मैं यहाँ पर सम का लगा दूंगा। देन आप लोग को ये जो भी यहाँ पर लॉजिकल टेक्स्ट है इसको आप लोग को सिलेक्ट कर देना है, देन ब्रैकेट में इसको बंद कर देना है, देन आप लोग को इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते हो सम, तो इससे इजी मेथड क्या होता है करने का, तो मैं इसको डिलीट करके आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। पहले तो आप लोग को ये सारा सिलेक्ट कर लेना है। देन आप लोग को यहाँ पर अगर आप लोग जाओगे एडिटिंग में तो आप लोग को सम, ऑटो सम का मिलता है, ठीक है। तो ऑटो सम में जैसे ही क्लिक करोगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। देन इसको आप लोग ड्रैग कर लो, तो ये ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग का फॉर्मूला का यूज़ करना नहीं पड़ता है, और यहाँ से भी वही फॉर्मूला खुद ब खुद वहाँ पर लग जाता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। देन आप लोगों को टैक्स कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग टैक्स का देख लेंगे क्या बोला गया है। कैलकुलेट टैक्स इफ ग्रॉस इज ग्रेटर। यहाँ पर लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर देखो बेसिक सैलरी का बात हो रहा था, इसी में भी और इसमें भी, ठीक है। हाउस रेंट में, कन्वीनियंस अलाउंसेस में, मेडिकल अलाउंसेस में बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो टैक्स है ना वो ग्रॉस के अकॉर्डिंग आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इफ ग्रॉस इज ग्रेटर देन 15,000 देन 10%, अदरवाइज 0। चलो तो हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग को देखो यहाँ पर कुछ खासा चेंज करना नहीं है, थोड़ा सा आप लोग को चेंज करना पड़ेगा।
तो आप लोगों को क्या चेंज करना पड़ेगा, चलो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो आप लोगों को वही वाला जो मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा उसको पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या करूँगा, Ctrl+V कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। क्या चेंजेस करना पड़ेगा, पहले तो देखो ये C2 जो है ना, बेसिक सैलरी C2, ये वाला सेल आप लोग का सिलेक्ट होता है, ये वाला। लेकिन हम लोग क्या करना है, G2, देखो ये वाला G रहा और ये सेकंड रो में है तो इसको 2 बोलते हैं, ठीक है, G और 2। तो यहाँ पर हम लोग G2 आप लोगों को करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। C के जगह मैं यहाँ पर G कर दूंगा। जहाँ जहाँ C है वहाँ आप लोग को C2 है, वहाँ हम लोग को G2 करना पड़ेगा। तो मैं इसको G2 कर देता हूँ। उसके बाद देखो 5000 के जगह हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 15000, क्योंकि देख लो यहाँ पर अगर आप लोग देखो 15000 के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 5000 को मैं क्या कर दूंगा, 15000 जस्ट आप लोग एक 1 यहाँ पर लगा दो, आगे 5 के पहले एक 1 ऐड कर दो। उसके बाद आप लोगों को क्या बोला गया है, 10%। तो मैं इसको 10 कर देता हूँ, 45 को 10% कर देंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, 0% कर देंगे, अदरवाइज 0 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है। देन हम लोग क्या करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखो टैक्स भी कैलकुलेट होके आ जाएगा, देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर जो ग्रॉस कैलकुलेट हुआ है 15000 से कम है, इसीलिए 0 लग रहा है। यहाँ पर भी 15000 से कम है, देख सकते हो, यहाँ पर भी 15000 से कम, और 15000 से जो भी ज़्यादा है वहाँ पर आप लोग को 10% का आप लोगों को टैक्स लग रहा है। तो ये इतना ईजी है, आप लोग को इसी तरह से करना है, ना कि बार बार आप लोगों को इफ का फॉर्मूला का यूज़ करना है। इस तरह से नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों को एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा और आप लोगों को प्रॉब्लम भी आ सकता है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को नेट निकालना है। नेट निकालने के लिए इक्वल टू का साइन, देन ग्रॉस, देन यहाँ पर माइनस का साइन, देन आप लोग इसको सिलेक्ट कर लो, देन इंटर कर दो। जैसे ही इंटर करोगे तो ये आप लोग इसको ड्रैग कर दो, तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को जो भी बोला गया यहाँ पर, कैलकुलेट द टोटल सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज लेस देन 5000 एंड काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज आर नॉट गिविंग। तो देखो हम क्या करते हैं, ये जो है ना, ये टैक्स को मैं यहाँ पर नहीं लिख के दिखाता हूँ, लेकिन आप लोग लिख लेना, ठीक है, ध्यान रखना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। टोटल सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज लेस देन 5000, देन क्या बोला, एंड काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर नॉट गिविंग टैक्स। तो चलो मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख के दिखाया था आप लोगों को, तो आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। टोटल सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज whose salary is less than 5000, ठीक है, 5000 हो गया। और यहाँ पर भी एक मैं लिख ही देता हूँ, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एक साथ। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर नॉट गिविंग टैक्स, ठीक है। तो ये भी मैंने लिख लिया। इसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को क्या कर देना है, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ इसको। तो मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अच्छा, इसको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको मर्ज एंड रैप टेक्स्ट नहीं करना, आप लोग को मर्ज एंड सेंटर कर देना है। देन आप लोग को यहाँ से इसको कर लेना है सिलेक्ट, देन आप लोग को मर्ज एंड सेंटर कर देना है। तो ये आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग लॉजिकल टेक्स्ट दे देते हैं, जो भी यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोला है, टोटल सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज लेस देन 5000, जो भी बेसिक सैलरी जो लेस देन 5000 है, यहाँ पर आप लोग को सम इफ का फॉर्मूला लगाना है। तो चलो हम लोग लगा देते हैं सम इफ का फॉर्मूला, या इक्वल टू का साइन लगाना है। देन आप लोग को सम जैसे ही प्रेस करोगे तो देखो सम का तो आप लोग को यूज जानते हो, हम लोग सम इफ का लगाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंडीशंस है। सम इफ्स का हम लोग कब यूज करते हैं, जब एक से ज़्यादा कंडीशन है। यहाँ पर एक कंडीशन है, इसीलिए हम लोग सम इफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर लिया, देन रेंज को सिलेक्ट करा। रेंज को सिलेक्ट करके हम लोग को कोमा लगाना है। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को सेमी कोलन दे देना है। देन 5000
5000 क्योंकि बोला है उसीलिए मैं यहाँ पर 5000 लगा रहा हूँ। देन आप लोगों को सेमी कोलन देन ब्रैकेट, ठीक है। अगर देखो 5000 से जो भी क्या बोला है, टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज हु सैलरी लेस देन 5000 सम करना है, जो भी 5000 से कम होगा, या फिर एक बार हम लोग यहाँ पर टैक्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या बोला गया, कैलकुलेट द टोटल सैलरी दोज एम्प्लॉयज हु सैलरी इज लेस देन 5000। तो हम लोग अच्छा यहाँ पर लेस देन 5000 बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को लेस देन 5000 यहाँ पर लेस का हम लोग को साइन लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने लेस का साइन नहीं लगाया था, तो मैं इसको लेस का साइन लगाया। देन जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर 12000 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग 5000 से कम वाले को यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 12000 आएगा। तो एक बार आप लोग खुद से चेक भी कर सकते हो। इसके बाद हम लोग टैक्स को काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट का फॉर्मूला लगेगा, तो हम लोग काउंट का फॉर्मूला लगा लेंगे। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, काउंट इफ एक बार के लिए, काउंट इफ्स अगर आता है तो वो एक से ज़्यादा कंडीशन के लिए, तो हम लोग यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। देन हम लोग रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, टैक्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करा, अदरवाइज क्या होगा 0, तो हम लोग यहाँ पर 0 कर लेंगे। उसके सॉरी अदरवाइज 0 नहीं है, या फिर मैंने गलती बोल दिया, जो 0 है। काउंट इफ किसको काउंट करना है, अगर जो 0 है उसी को काउंट करना है, अदरवाइज काउंट नहीं करना है, ठीक है, ऐसा। देन हम लोग क्या करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर 0 टैक्स कौन कौन पे कर रहा है, कितने लोग पे कर रहे हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर काउंट होकर आ गया है 3। इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटर की ओर अलाइनमेंट कर देते हैं। तो इसको मैंने दोनों को सेंटर की ओर अलाइनमेंट कर दिया, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से आप लोगों को MS एक्सेल का क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। आशा करता हूँ इन डिटेल में आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोग हमारा पेड PDF से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोग को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पेड PDF का भी लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पर आप लोग को 4 PDF देखने को मिलेगा, और सभी में डिफरेंट कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इससे भी अच्छा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे।